तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अवनीता दुबे के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग यहाँ कुंभ स्नान करने आ गए थे और मैं अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ कर यहाँ पर नहा रही हूँ। बाद में हम बीच में भी गए थे क्योंकि अभी किनारे ही फ़ोटो शूट कराए थे और खूब मस्ती किया। फिर बाद में चले गए थे बीच धार में, जहाँ खूब तेज़ कमर से भी ऊपर पानी में नहाया, खूब मस्ती किया। उसके बाद नहाकर हम चारों सिस्टर आ गए बाहर और यहाँ पर फ़ोटो शूट करवाया और गंगा माता का पूजा पाठ किया, बहुत दान दक्षिणा किया। फिर गंगा तट से हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं, अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हमको बहुत पैदल चलना था, ये बात पता ही नहीं थी। रास्ता इतना ज़्यादा बढ़ा दिए हैं ये लोग, जाने वाला आने वाला तो फटाफट आ गए थे। 3 ही 3.5 किलोमीटर चलना पड़ा था, लेकिन जाने के लिए कम से कम 5 5 किलोमीटर हमको चलना पड़ा और बहुत भयानक पैर में दर्द होने लगा था। बाद में हमको ऑटो रिक्शा मिला चुंगी से लेकर के, लेकिन रेलवे स्टेशन तक भी वो नहीं ले गए, पहले 1 1.5 किलोमीटर वो छोड़ दिए। तो देख रहे जानने वालों की भीड़ कितनी तेज़ी से हम लोग चल रहे हैं। ऐसे ही लोग नहाया कर रहे हैं और निकलते रह जाते हैं, निकलते जाते हैं। फिर हम चारों सिस्टर निकल पड़े हैं अपने अपने मंजिल की तरफ और रास्ते में हमको एक आंटी मिली और उन्होंने बोला आप तिलक लगवा लो। तो फिर हम यहाँ पर चारों बहन तिलक लगवाए। लेकिन सच बताया ना, इतना पैदल चला कभी चलना पड़ेगा सोचे नहीं थे। आने के टाइम तो कम चलना पड़ा, लेकिन जाने के टाइम बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था। फिर हम लोग को प्रयागराज जंक्शन से मानवर संगम का टाइम था 5 बजे और यहाँ पे अभी बज रहे थे 4। हमने सोचा चलो 4 बजे से यदि हमको फटाफट से यदि कुछ मिल जाएगा 3 किलोमीटर चलकर तो हम पहुँच जाएंगे टाइम से। लेकिन हमको ऐसा नहीं हुआ, मुझे नहीं, हम लोगों को नहीं पता था कि रास्ता घुमा दिया गया है और जाने का रास्ता बहुत मतलब लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। तो वही रास्ता ना हमको इतना ज़्यादा घुमावदार बना दिया गया था। फिर वहाँ पहुँचने में हमको बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ा और 15 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी थी और हमको पहुँचने में बहुत टाइम लगे, जो कि हम यहाँ तक कि हम लोगों ने बीच में बस यही कॉर्न, स्वीट कॉर्न खाए थे, चाय तक नहीं पिए और फटाफट चलते ही रहे। कम से कम 7 बजे के बाद हम लोग कुछ नहीं खाए थे शाम को खाना खाने के बाद। और फिर सुबह ना सबको चलने से भूख भी लग जाती है। फिर हम लोग स्वीट कॉर्न खाने के बाद फटाफट चलते ही रहे, चलते रहे। लेकिन जब ट्रेन ना 10 मिनट पहले हम लोग स्टेशन पहुँच नहीं पाए, क्योंकि ना 1.5 किलोमीटर पहले छोड़ दिए थे। यदि हमारा ऑटो गया होता रेलवे स्टेशन तक तो शायद हम पहुंच गए होते, लेकिन नहीं पहुंच पाए। पता चला मानवर संगम छूट गई। फिर दूसरी ट्रेन हमको मिली, लेकिन उसमें इतनी भीड़ कि मैं क्या ही बताऊं। मानवर संगम में ना एक दिन पहले से इतने लोग भरे थे कि उसमें इस सरसों भी अंदर नहीं घुसा पाते लोग बता रहे थे। फिर वही लोग जो लोग वहाँ पर नहीं जा पाए थे, इस ट्रेन में घुस घुस कर बैठ गए। हम लोग जब तक पहुँचते 10 मिनट हम लोग लेट थे इस ट्रेन में बैठने के लिए। इतनी भर गई थी कि हम लोग जनरल बोगी तक पूरा पता किया, लेकिन कहीं जगह नहीं थी। इसलिए हम लोग किसी तरह घुस गए, क्योंकि दूसरी ट्रेन हमारी फिर शाम को 5 बजे थी। तो भाई सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कौन वेट करता, हमको घर पहुंचना ही था। और यदि हम बस स्टेशन जाते तो फिर वहाँ पे भी बहुत चलना पड़ता, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते थे। फिर इसी जनरल बोगी में बैठ गए ज़िंदगी भर यादगार बनाने के लिए कि भाई हम लोग ज़मीन पर बैठ कर आए थे, कभी एसी में, कभी एरोप्लेन में, कभी 4 व्हीलर में। लेकिन आज का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था, बहुत मज़ा आया सच में ज़मीन पर बैठ कर ना, बड़ा ही मज़ा आया। मैं सच बता रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पैर दोनों अपना सीट के नीचे फैला ली थी और पैर को अपने अच्छे से मतलब ना दर्द हो रहा था तो इसलिए दर्द भी कम हो गया था। शायद हम सीट पर बैठे थे तो दर्द कम ना होता। फिर किसी तरह से हम लोग फैजाबाद आ गए, यानी कि अयोध्या धाम। अयोध्या धाम से हमको मिला 4 व्हीलर। हम लोग स्पेशल 4 व्हीलर में बढ़िया न्यू 7 सीटर कार में बैठ कर आए। बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में। कह तो रहे हैं लग्जरी कार से लेकर के ज़मीन पर बैठने तक का सफ़र हम लोग इस जर्नी में तय किए हैं, लेकिन मतलब तय किया है, लेकिन बहुत इन्जॉय किया सच में। इंसान को हर तरह मतलब एडजस्ट करना सीखना चाहिए। तो इससे यही हुआ ना कि हम तो भाई हर तरह मैनेज कर लेते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया। किसी को, हमारी तीनों बहनें थीं जो बड़ी बड़ी, उनको भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो कहे ज़मीन पर बैठने का मज़ा तो कुछ और ही था। पैर में भी दर्द जो हो रहा था ना कम हो गया, क्योंकि पैर बैठ के मैं अपना खुद से दबा ले रही थी। और देखिए हम वहाँ से कार से उतरे और हम लोगों ने उनको पैसे दे दिए थे जो हमारा होता है अयोध्या से लेकर बस्ती तक आने का। फिर तीनों बहनें चली गई अपने गांव साइड पर और हम आ गए बस्ती। वहाँ हमको मिल गया ऑटो, मतलब हम बड़े बन से ऑटो से आ गए अपने घर की तरफ। फाइनली हम अपने घर पहुँच गए और ये हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। लेकिन चलना खूब पड़ा, पैर में इतनी भयानक दर्द हो रही कि क्या ही बताऊँ। लेकिन चलो कोई नहीं, ये सब दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। बोलो गंगा मैया की जय।